हेलो फ्रेंड्स, आई एम हरीश डेम्बला फ्रॉम एक्यूरेट फॉर्चून एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल हम जेमिनी असेंडेंट में मून की सीरीज पे काम कर रहे हैं और आज हम बात करेंगे मून की 6th हाउस की प्लेसमेंट के बारे में। आइए जान लेते हैं कि यदि चंद्रमा मिथुन लगन के छठे भाव में बैठ जाएं तो हमें किस तरह के फल देंगे। देखिए दोस्तों, छठा भाव एक दुष्टाना भाव है और यहाँ से हम कुछ गिनी चुनी चीज़ें जो देखते हैं वो है हमारी जॉब, सर्विस, हमारे को वर्कर्स जिनके साथ हम काम करते हैं, डेट यानी कि लोन्स, फाइनेंसिस, डिसीजेस, डिस्प्यूट्स, लिटिगेशन, कोर्ट केसेस वगैरह। मैरिटल डिस्प्यूट्स भी हम इसी हाउस से देखते हैं क्योंकि ये 7वें से 12वां भाव है और ये हमारी मदर के छोटे भाई का भी भाव है, मामा का। और छठा घर फुल ऑफ ऑब्स्टेकल्स है, फुल ऑफ डिफिकल्टीज है, हमारी डेली रूटीन लाइफ का ही भाव है। लेकिन ज़्यादातर इससे हम सर्विस देखते हैं, 7वें घर से हम बिजनेस देखते हैं, ऑक्यूपेशन देखते हैं। और अब यहाँ पर मून मून क्या है? आपका माइंड है, आपकी इमोशन है, आपकी इमेजिनेशन है, आपकी अच्छी वाली फीलिंग्स है, डेलिकेट फीलिंग्स है, लव फीलिंग्स है। And moon also plays a very important role in your married life also. तो इधर से अगर घर देखें जिसको मून होल्ड करता है वो सेकंड हाउस है। सेकंड हाउस हमारी फैमिली का है, हमारी वेल्थ का है, एसेट्स का है, लीनिएज का है, फूड हैबिट्स का है, हमारे स्पीच पैटर्न का है। तो अब देखिए, फैमिली के घर का लॉर्ड छठे घर में फंस जाए या आपका माइंड छठे घर में फंस जाए। छठा घर तो डिस्प्यूट्स का है ना, या बीमारी का है या डेट का है। तो आपको इन चीज़ों को फेस करना पड़ेगा, इन चीज़ों से आप बच नहीं सकते अगर ये पोजीशन आपके चार्ट में है तो। और यहाँ मून डेबिलिटेट भी हो जाता है। 3 डिग्री में डीपेस्ट डेबिलिटेशन मून की होती है इस पर्टिकुलर साइन में, 8 नंबर साइन में। और 8 नंबर साइन इटसेल्फ ये भी एक कार्मिक साइन है, इसमें भी आपको भोगना है। यानी कि बीमारी भी है इस साइन में, लंबी बीमारी भी है इस साइन में, कुछ सडन इवेंट्स हैं, सडन इश्यूज हैं और एक ट्रांसफॉर्मेशन है, फुल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ये साइन है। देखिए, मून जब डेबिलिटेट होता है, किसी अच्छे घर में हो जाता तो कुछ अच्छे रिजल्ट्स भी हमें मिलते हैं, यहाँ भी मिलते हैं नौकरी वगैरह में। लेकिन इस मून की डिग्निटी अच्छी होनी चाहिए। यानी कि मून जिस नक्षत्र में बैठा हो उसका लॉर्ड वेल प्लेस्ड हो, मून जिस राशि में बैठा है यानी कि मंगल की राशि में बैठा है, मंगल की प्लेसमेंट अच्छी होनी चाहिए और बुध भी अच्छा होना चाहिए। तब तो ये मून आपको एक स्ट्रगल तो देगा, ये सारी चीज़ें आपका कार्मिक साइकिल में रहेंगी, पे बैक रहेगा, लेकिन आप सक्सेस की तरफ निकल जाएंगे। अगर मून की डिग्निटी वीक है तो फिर यहाँ भोग ज़्यादा हो जाता है। लेकिन यहाँ प्राइमरली अगर हम रिजल्ट्स देखें तो आपकी फैमिली से डिस्प्यूट्स रहने का संभावना बनेगी, फैमिली से आपकी ज़्यादा नहीं बनेगी। और आपका माइंड भी झगड़ालू है क्योंकि 8 नंबर है। लेकिन आप यहाँ ब्रेव होंगे, करेजियस होंगे, हिम्मत वाले होंगे और चीज़ों को फेस करेंगे। चाहे आप अंदर से हिल जाएंगे लेकिन फिर भी आप रिवेंज टेकिंग भी होंगे यहाँ पर। 8 नंबर साइन तो एडवेंचरस साइन है, रिवेंज टेकिंग का साइन है, करेजियस है, उत्साह वगैरह अच्छा रहता है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि मून थक जाता है, माइंड हमारा थक जाता है, एग्जॉस्ट हो जाता है, क्योंकि ये बहुत डीप वाटर साइन है। यहाँ पर हम लड़ते लड़ते या इन प्रॉब्लम से जूझते जूझते, कौन सी प्रॉब्लम्स? डेट की, फाइनेंसिस की,
डिस्प्यूट्स की, बीमारी की। अब मून से हम मदर भी देखते हैं, तो यानी कि मदर भी आपकी बीमार रह सकती हैं। मदर की बीमारी पे आपका खर्चा हो सकता है। आपकी फैमिली की वेल्थ फैमिली के डिस्प्यूट्स पे या प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट्स पे निकल सकती है। फैमिली की वेल्थ आपकी कुछ ना कुछ लिटिगेशन या कुछ ना कुछ डिसीजेस को लेकर निकल सकती है, या कुछ ना कुछ लोन्स या डेट्स की रिपेमेंट्स में निकल सकती है, उनकी इंटरेस्ट में निकल सकती है। क्योंकि देखो, जब हमारा दूसरा घर वेल्थ का है, एक्यूमुलेटेड वेल्थ का है, सेविंग्स का है, सेविंग्स के घर से उठ के मून डेट के घर में आ गया, तो यानी कि आपकी वेल्थ या सेविंग्स कहाँ जा रही है? छठे घर में जा रही है। छठा घर जिन चीज़ों का है उसी चीज़ पे ही खर्च होगी। ज़रूरी नहीं है कि उस हर चीज़ पे खर्च होगी, उसमें से एक दो चीज़ें पकड़ लो आप। ये देखना पड़ेगा कि वो खर्चा मंगल कहाँ करवा रहा है, नक्षत्र का लॉर्ड कहाँ करवा रहा है। अगर ये मून एफ्लिक्टेड हो, इसके साथ शनि भी बैठ जाए, तो ये बहुत ही बुरी प्लेसमेंट हो जाएगी। विष योग भी बन जाएगा, या शनि के नक्षत्र में मून आ जाए और शनि की दृष्टि मून पे आ जाए। यानी कि यूं कहना चाहिए कि शनि के नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र यहां मिलता है, उसके चारों चरण है यहां पर। अगर मून अनुराधा में बैठ गया और शनि चौथे घर में बैठ गया, उसकी दृष्टि आ गई। उसकी 10वीं दृष्टि भी आ सकती है, 7वीं भी आ सकती है, लगन में बैठ जाए तो अगर शनि की दृष्टि यहां पर पड़ गई मून पे, और मून अनुराधा में ही बैठा हुआ है, तो इंसान को बीमारी तो दे ही देगा। बीमारी क्या देगा? आपकी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम दे देगा, कोल्ड कफ साइनस दे देगा, क्योंकि शनि तो ड्राई प्लैनेट है, ड्राइनेस डाल देगा। मून इज ए वाटरी प्लैनेट, हमारे कफ वगैरह को मून हैंडल करता है, और शनि एक ड्राई प्लैनेट है, कफ को ड्राई कर देगा शनि। तो इसमें आपको प्रॉब्लम होगी हेल्थ में, और सांस लेने में भी थोड़ी दिक्कत आ सकती है अगर इस पे डबल एफ्लिक्शन हो जाए तो। डबल एफ्लिक्शन मतलब केतु और राहु की दृष्टि आ जाए शनि के नक्षत्र में, और शनि की भी दृष्टि आ जाए, या केतु या राहु साथ बैठ जाए, या शनि साथ बैठ जाए, नज़दीक बैठ जाए, 5 डिग्री से ज़्यादा नज़दीक बैठ जाए, तो यहाँ पर हेल्थ आदमी की काफ़ी ख़राब हो जाती है। क्योंकि 8 नंबर साइन भी लंबी बीमारी का है, जिसमें यह मून बैठ। दिस इज ए बैड प्लेसमेंट एक्चुअली। अब यहाँ पर आपको हर्डल्स लाइफ में फेस करने ही है, डेट्स फेस करने ही है, डिस्प्यूट्स फेस करने ही है। एक ये 8 नंबर साइन जो है ना, ये कार्मिक साइन है। यहाँ पर आपको पे बैक करना ही है, यानी कि कुछ पिछले जन्म से कुछ लेके आए हैं आप, वो आपको रीपे करना है। यानी कि वो आपका इन्हीं चीज़ों में ही रीपे होने की संभावना बनेगी। हाँ, अगर इस मून की डिग्निटी अच्छी है, कुछ गुरु वुरु की दृष्टि आ जाए, गुरु साथ में बैठ जाए, या जो जिस नक्षत्र में चंद्रदेव बैठे हुए हैं वो नक्षत्र का लॉर्ड ही बहुत अच्छा बैठ जाए, ऊंच का बैठ जाए। लेकिन दुष्टाना हाउस में ऊंच का नहीं होना चाहिए। जैसे मंगल है, 10 राशि में मंगल ऊंच का कुछ काम नहीं करेगा ज़्यादा। जैसे गुरु है, अगर यहाँ पूर्व भाद्रपद में विशाखा नक्षत्र में चंद्र बैठ जाए, उसका एक ही चरण है यहाँ, चौथा चरण, और गुरु आपका ऊंच का ही बैठ जाए सेकंड हाउस में, तो ये बचाव हो जाएगा, या गुरु की दृष्टि आ जाए। तो दोस्तों, ऑस्पिशियस प्लैनेट का एस्पेक्ट भी इस मून को काफ़ी रिलीफ दे सकता है। और यहाँ पर आपका खाने पीने में भी आप उल्टा सीधा खा लेंगे, जंक फूड ये वो कुछ भी खा लेंगे आप, और उससे आपकी हेल्थ भी बिगड़ेगी। और मून जो है सेकंड हाउस हमारी आई साइट का है। यहाँ पर शनि राहु या केतु के साथ मून बैठ जाए तो आई साइट में भी वीक और सर्जरी के चांसेस भी बनते हैं, वीकनेस भी बनती है आई साइट में। और सेकंड हाउस हमारी स्पीच पैटर्न का है, तो यहाँ आप सस्पिशियस रहेंगे, आपकी स्पीच थोड़ी सी सीक्रेटिव रहेगी, आपको लोग अच्छे से समझ नहीं पाएंगे आप क्या चाह रहे हैं। लेकिन आपका माइंड बहुत डीप है, आप इंटेलिजेंट बहुत होंगे, शार्प होंगे, क्लेवर होंगे, इंटेलिजेंट होंगे, क्योंकि यह नक्षत्र जो है ऐसे ही है।
और यहाँ पर थोड़ा सा ह्यूमिलेशन भी फेस करनी पड़ती है इंसान को, यानी कि बेइज्जती फेस करनी पड़ती है। ये वो प्लेसमेंट है नौकरी वगैरह में। और आजकल तो ये ट्रेंड ही है, जॉब्स वगैरह में जब हमारे टारगेट्स वगैरह नहीं रहते तो कुछ ना कुछ हमें ह्यूमिलेशन फेस करनी पड़ती है। तो ये वो प्लेसमेंट है। यहाँ आपके एनिमीज जो है वो आपको तंग करेंगे। मून बहुत डेलिकेट प्लैनेट है। मून का छठे घर में बैठना मतलब आपका माइंड परेशान रहेगा बिकॉज ऑफ योर एनिमीज। दे विल बी मिसक्रिएंट, दे विल हैरेस योर माइंड और परेशान करेंगे। बहुत नेगेटिव बातें हमने कर ली, लेकिन अब क्या है कि इन सब चीज़ों को भोगते हुए आप सक्सेस की तरफ जाओगे या नहीं, उसके लिए आप यहाँ पर मंगल की प्लेसमेंट देखिए। मंगल अगर 10वें घर में बैठा हुआ है, मंगल अब 11वें घर में बैठा हुआ है, मंगल अगर किसी ऑस्पिशियस केंद्र के घर में बैठा हुआ है, तो यहाँ पर आपको सक्सेस मिलेगी इन सब चीज़ों को फेस करने के बाद भी। और अगर नक्षत्र जिसमें चंद्र बैठा हुआ है उसका लॉर्ड यानी कि अगर विशाखा में है तो जुपिटर अच्छा बैठा होना चाहिए। जुपिटर की प्लेसमेंट अच्छी होनी चाहिए। जुपिटर की प्लेसमेंट अगर आपके चार्ट में दूसरे, चौथे, पांचवें, सातवें, नौवें, 10वें या 11वें घर में है तो इट इज ए ऑस्पिशियस प्लेसमेंट। यहाँ पर फाइनेंशियली आपको जॉब वगैरह में अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। प्रॉब्लम्स तो रहेंगे लेकिन रिजल्ट्स आपको अच्छे मिलेंगे, आप सक्सेस की तरफ जाएंगे। और शनिदेव के अनुराधा नक्षत्र में अगर चंद्रदेव बैठे हुए हैं तो शनि की प्लेसमेंट 5वें, 7वें, 9वें, 10वें पे अच्छी है। मेरे ख्याल 10वें घर से अगर हम देखते हैं तो 9th हाउस से हम देखते हैं तो उसका आस्पेक्ट पड़ेगा तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे। 9th हाउस में अगर शनिदेव बैठे हैं तो वो अपनी मूल त्रिकोण राशि में मिलेंगे, लेकिन उनका आस्पेक्ट रहेगा चंद्र पे। आस्पेक्ट थोड़ा सा शनि का चंद्र पे अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन अगर शनि के अनुराधा नक्षत्र में चंद्र बैठा हुआ है और शनि भाग्य में ही बैठा हुआ है मूल त्रिकोण में, तो ये रिजल्ट्स आपको अच्छे देगा। थोड़ा मेंटल स्ट्रेस रखेगा, हेल्थ में डेफिशिएंसी देगा, लेकिन आपको सक्सेस की तरफ ले जाएगा क्योंकि आपको भाग्यशाली बना देगा। और ऐसे ही अगर शनिदेव चौथे घर में है या दूसरे में है, तब भी दूसरे घर में चंद्र की राशि है, अगर वहाँ शनिदेव बैठे हुए हैं तो मेंटल स्ट्रेस बहुत देंगे। चंद्र की राशि में शनि का बैठना यानी कि मेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये वाली सारी चीज़ें देंगे। और चौथे घर में भी थोड़ा सा अच्छे नहीं माने जाते शनिदेव, उनकी दृष्टि भी आ जाएगी चंद्र पे। तो यहाँ पर वो चीज़ें तो रहेंगी, लेकिन सक्सेस की तरफ आप डेफिनेटली बढ़ेंगे और एसेट्स वगैरह आपके शनिदेव बनवा देंगे चौथे घर में। दूसरे घर में वेल्थ बनवा देंगे। तो दोनों तरह के रिजल्ट्स मिलेंगे। और अगर ज्येष्ठा नक्षत्र में यहाँ चंद्रदेव बैठे हुए हैं जो कि तीसरा नक्षत्र है, ज्येष्ठा नक्षत्र का स्वामी बुध है, अच्छा नक्षत्र है ये। आजकल जितने भी प्रोफेशन है हमारे आईटी के, सॉफ्टवेयर के, डेटा एनालिसिस के, बिजनेस एनालिटिक्स के, लैंग्वेजेस के, ये सारे ज्येष्ठा नक्षत्र में अच्छा काम करते हैं। ज्येष्ठा नक्षत्र में अगर चंद्रदेव बैठे हैं तो इंसान बड़ा क्लेवर होगा, बड़ा टॉकेटिव होगा, बड़ा चतुर होगा और अपने आप को किसी भी स्थिति में निकाल लेगा यहाँ से, क्योंकि वो नक्षत्र ही ऐसा है, चालाक नक्षत्र। तो इसमें जो है बुधदेव अगर पहले, दूसरे, चौथे, पांचवें, सातवें, 9वें और 11वें घर में है, 10वें में नहीं होने चाहिए, नीच के हो जाएंगे, 11वें घर में है तो आपको ये अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। हाँ, एक चीज और यहाँ मेंशन करना जरूरी है, अगर नक्षत्र का लॉर्ड 12वें घर में बैठ जाए, यहाँ चंद्रदेव बैठे हों और नक्षत्र का लॉर्ड 12वें घर में बैठ जाए या मंगल 12वें घर में बैठ जाए, तो ये विदेश का योग बना देंगे। उसकी वजह यह है, विदेश में चंद्रदेव की मूल त्रिकोण राशि पड़ी हुई है, तो वो नक्षत्र का लॉर्ड चंद्र को इन्फ्लुएंस करके फॉरेन कंट्री की सेटलमेंट में ले जा सकता है। अगर शनि बैठ जाए तो लेट ले जाएगा,
मिडिल लाइफ के बाद ले जाएगा। अगर बुध बैठ जाए तो जल्दी ले जाएगा, और गुरु बैठ जाए तब भी जल्दी जाने की संभावना बनेगी। विदेश में अच्छी सेटलमेंट में आप जा सकते हो, और उस केस में इंसान को फॉरेन कंट्री के लिए ही ट्राई करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर हम अगर प्रोफेशन देखें, किन प्रोफेशंस में आदमी को सक्सेस ज़्यादा मिलेगी, हालांकि उसमें लगन को देखना बहुत ज़रूरी है, फिर भी मून, क्योंकि हमारा माइंड है, तो यहाँ पर मून से हम प्रोफेशन देखते हैं मेडिकल प्रोफेशन। यहाँ पर अगर मून है तो अगर आप मेडिसिन्स के काम में आ जाओ, मेडिकल प्रोफेशन में आ जाओ, और केतु भी आपका अच्छा बैठा हुआ है। देखो 8 नंबर राशि लंबी बीमारियों की राशि है, यहाँ मून लंबी बीमारियों से अगर हैंडल करेगा तो मेडिकल प्रोफेशन में ही करेगा, तो उसमें आपको बहुत सक्सेस मिलेगी। आप फार्मा में चले जाओ, आप मेडिसिन्स में चले जाओ, डॉक्टर बन जाओ किसी भी ब्रांच के। होम्योपैथिक डॉक्टर का प्रोफेशन भी यहाँ अच्छा चलता है, क्योंकि मून से हम होम्योपैथी देखते हैं। एलोपैथी होम्योपैथी दोनों ही चलेंगे। और अगर मेडिकल में प्रोफेशन नहीं मिलता MBBS में, तो आप फार्मा में भी यहाँ पर अच्छी सक्सेस को ले सकते हो। और उसमें केतु की पोजीशन देखना बहुत ज़रूरी है। अगर बाई चांस मून किसी भी नक्षत्र में हो, यहाँ चाहे बुध के में हो, चाहे अनुराधा में हो, शनि के या गुरु के, वो काम करेगा मेडिकल प्रोफेशन में। यदि केतु चंद्र के ही नक्षत्र में पड़ा हो, या 2-3 प्लैनेट्स कोई चंद्र के नक्षत्र में हो, तो यहाँ पक्का आप डॉक्टर बन सकते हो। यानी कि चंद्र की डिग्निटी बढ़ जाएगी। अगर 2-3 और प्लैनेट्स चंद्र के नक्षत्र में आ जाएं, रोहिणी वोहिनी में आ जाएं, या और किसी चंद्र के नक्षत्र में आ जाएं, तो यहाँ पर चंद्र को एनर्जी मिल जाएगी। चंद्र अपने ही प्रोफेशन में ले जाएगा इस नेटिव को। यूं तो चंद्र से बड़े प्रोफेशन निकलते हैं। अब यहाँ पर लॉ का प्रोफेशन भी निकलता है, लेकिन लॉ के प्रोफेशन में हम जो है ना जुपिटर और सैटर्न को देखते हैं, वो ये 2 प्लैनेट्स हमें लॉ की तरफ ले जाते हैं। मून हमें लॉ की तरफ नहीं ले जाता कभी भी। छठा घर लॉ का है, लेकिन यहाँ पर 8 नंबर राशि है। 8 नंबर राशि भी लॉ में काम करती है, लेकिन कम काम करती है। और दूसरा यहाँ पर जो है फाइनेंस के मैटर में भी आ सकते हैं, लेकिन फाइनेंस के अगर उसमें जाना चाहते हो आप, यानी कि बैंकर बनना चाहते हो या फाइनेंशियल उसमें जाना चाहते हो, तो फिर आपको जुपिटर को देखना चाहिए। जुपिटर अच्छा है, 2-3 प्लैनेट जुपिटर के नक्षत्र में, जुपिटर वेल प्लेस्ड है, आपको फाइनेंस में भी ले जा सकता है ये MBA टाइप में। और एक स्पाइंग में भी आप जा सकते हो, सीक्रेट एक्टिविटीज में, टैक्सेशन में। और यहाँ पर तीसरा देखो, ये डेट का है, डेट से फाइनेंस में जा सकते हो आप, डिसीज से डॉक्टर बन सकते हो, लिटिगेशन से कोर्ट से, वहाँ मैंने रूल आउट किया है क्योंकि वहाँ शनि और जुपिटर को देखना पड़ेगा। और दूसरा देखो, चंद्र से और बड़े प्रोफेशन भी निकलते हैं। चंद्र से ह्यूमन केयर के अलावा, मेडिसिन्स के अलावा, आर्किटेक्चर भी चंद्र से निकलता है, एजुकेशन भी चंद्र से निकलता है। लेकिन ये प्रोफेशन यहाँ पर ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते हैं इस राशि में। तो दोस्तों, इस तरीके से ये प्लेसमेंट आपको इन्फ्लुएंस करेगी। लेकिन यहाँ बैठा हुआ चंद्र 12वें घर को देखेगा, ये बहुत अच्छी दृष्टि है इसकी। 12वें घर में चंद्र की ऊंच की राशि, यहाँ बैठा हुआ चंद्र हमेशा नेटिव के दिमाग में ये डालेगा, यार मैं कहीं बाहर ही निकल जाऊँ, कहीं फॉरेन कंट्री में ही सेटल हो जाऊँ, बिकॉज वहाँ उसकी ऊंच की राशि है। मून विल ऑलवेज ट्राई टू गो अब्रॉड, जहाँ उसकी एग्जॉल्टेड साइन है, वो उसे खींचेगा अपनी तरफ। और अगर विदेश का योग बन गया, जैसे मैंने आपको बताया उस तरीके से, तो आप विदेश की सेटलमेंट में जाके सेटल हो सकते हैं। लेकिन ये जो प्लेसमेंट है, थोड़ी मैरिड लाइफ में भी इंफीरियर प्लेसमेंट है। अगर मैरिज का घर यहाँ 7वां घर भी आपका एफ्लिक्टेड है, तो फिर मैरिज में आपको चैलेंजेस रहेंगे। तो दोस्तों, दिस इज़ ऑल फॉर द डे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये
डिस्कशन पसंद आई है, इफ दिस इज द सेम प्लेसमेंट इन योर चार्ट, you can also connect the dots and see that the results would be more or less similar according to our predictions. Thank you very much once again. Take care of yourself and your family. If you want to contact us for any astrological consultation, you can just WhatsApp us. Your message will respond to you, and we can connect to you regarding consultations. And or otherwise we'll see you tomorrow with some other placement of moon in this ascendant. Take care of yourself. Goodbye.